हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 3 के ईवीएस के चैप्टर नंबर 15 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है आओ बनाएं बर्तन। इसमें बर्तन बनाने वाले कुम्हारों के बारे में चर्चा की गई है, जिसको कुछ पक्षियों से जोड़ करके इसमें बात की गई है, जो कि एक छोटी सी किस्से की तरह है। जो दो पक्षियों के बीच में बातें हो रही हैं उसको यहाँ पर दिया गया है, और थोड़ा बहुत इसमें कविता की तरह इंक्लूड किया गया है। तो चलिए देखते हैं। इसको पढ़ाते समय बच्चों को बहुत ही इंटरेस्ट आएगा जब आप उन्हें पढ़ाएंगे। तो अगर आप टीचर हैं तो, और यदि आप तैयारी कर रहे हैं जैसे सीटेट या फिर कीवीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आप कुछ यहाँ पर शिक्षक बिंदु दिए गए होंगे, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और अंत में जब मैं इसको पूरा पढ़ा लूँगी तो मैं आपको बताऊँगी कि किन किन चीज़ों पे आपको इसमें ध्यान देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक थी चिड़िया, नाम था फुदगुदी। एक था कौवा था, नाम था भनाते। दोनों में गहरी दोस्ती थी। एक दिन भनाते ने कहा, अरे ओ फुदगुदी, अगर पहले तूने अंडे दिए तो मैं खाऊंगा, अगर मैंने पहले अंडे दिए तो तू खा लेना, कबूल? फुदगुदी बोली, कबूल। कुछ दिन बाद फुदगुदी ने अंडा दिया। भनाते बोला, दे दे अंडा, खाऊं अंडा, दे 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 दे। फुदगुदी डर गई, बोली, ठीक भाई ठीक, पर पहले चोंच तो धो आओ नदी में। भनाते गया नदी तट पर, बोला, हे नदी। नदी बोली, क्या भाई भनाते? भनाते बोला, नदी नदी पानी दे दे, ठंडा पानी लाऊंगा, चोंच धोकर आऊँगा, फिर मैं अंडा खाऊंगा। तो ऐसे आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो उन्हें बहुत ही इंटरेस्ट आएगा, बहुत इंटरेस्ट से वो इस चैप्टर को पढ़ेंगे। नदी बोली, पानी भरेगा कैसे कुल्हड़ तोला? भनाते गया कुम्हार के पास, बोला, रे कुम्हार। तो यहाँ पर कुम्हार का चित्र बनाया गया है, जो कि कुल्हड़ बनाते हैं और भी तरह तरह की मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। कुम्हार बोला, क्या भाई भनाते? भनाते बोला, मुझे एक कुल्हड़ दे दे, कुल्हड़ लेके जाऊंगा, ठंडा पानी लाऊंगा, चोंच धोकर आऊंगा, फिर मैं अंडा खाऊंगा। कुम्हार बोला, कुल्हड़ बने कैसे? पहले ला मिट्टी खदान से। भनाते गया मिट्टी की खदान पर, बोला, रे मिट्टी खदान। मिट्टी खदान बोला, क्या भाई भनाते? भनाते बोला, मिट्टी खदान, मुझे मिट्टी दे दे, मिट्टी लेकर जाऊंगा, कुल्हड़ में बनवाऊंगा, ठंडा पानी लाऊंगा, चोंच धोकर आऊंगा, फिर मैं अंडा खाऊंगा। मिट्टी खदान बोला, खोदे मिट्टी कैसे? पहले ला खुरपी लोहार से। भनाते गया लोहार के पास, बोला, रे लोहार। लोहार बोला, क्या भाई भनाते? भनाते बोला, लोहार, मुझे एक खुरपी दे दे, खुरपी लेकर जाऊंगा, मिट्टी में खुदवाऊंगा, कुल्हड़ में बनवाऊंगा, ठंडा पानी लाऊंगा, चोंच धोकर आऊंगा, फिर मैं अंडा खाऊंगा। लोहार बोला, ले ले खुरपी प्यार से, पर लाना वापस याद से। खुरपी लेकर भनाते गया खदान पर, चिकनी मिट्टी खोदी और कुम्हार को दे दी। कुम्हार ने कुल्हड़ बनाया, कौवे ने उसमें पानी भरा और धो ली अपनी चोंच। फिर दौड़ लगाई फुदगुदी का अंडा खाने को। इसी बीच फुदगुदी चिड़िया का अंडा फूटकर चूजा बाहर आ गया था और बच्चा फुर हो गया था, भनाते कौवे के पहुँच से दूर। ये थी किसके द्वारा रचित की गई थी? तो अन्नपूर्णा सिन्हा द्वारा भोजपुरी में रचित कहानी का हिंदी रूपांतर। तो ये भोजपुरी में रचित था, उसको हिंदी में रूपांतरित किया गया है। ऐसे ही जब हम लोग छोटे हुआ करते थे, जब मैं छोटी थी, तो मेरे जो बाबा दादाजी थे, वो एक छोटी सी चिड़िया की कहानी सुनाते थे, जो कि उस चिड़िया का जो दाना है वो कहीं पर अटक गया है, और वो उसको निकलवाने के लिए राजा के पास जाती है, फिर रानी के पास जाती है, फिर अलग अलग तरह के जानवरों के पास जाती है, और ऐसे करके वो उसमें इस कथा की यहाँ पे कुम्हार का जिक्र किया गया, उसमें बढ़ई का जिक्र किया गया था, कारपेंटर का, जो कि लकड़ी का काम करते हैं। उनसे वो बोलती है कि वो एक खूंटा टाइप का कुछ होता है, उसमें उसका दाना अटक गया होता है, और वो बोलती है कि क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या लेके परदेस जाऊं। ऐसे करके इसको भोजपुरी में मतलब बोला जाता है, और भोजपुरी में इसको लोग सुनाते हैं। बहुत ही इंटरेस्ट आता है छोटे बच्चों को। जब हम लोग छोटे थे तो हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो हम लोग को सुनाते थे, और हम लोग बहुत मज़े से सुनते थे।
तो इसी चीज़ को यहाँ पर अनपोढ़ा सिन्हा ने भी कौवे के माध्यम से इसको हिंदी में रूपांतरित, मतलब उन्होंने भोजपुरी में रचा था और यहाँ पर हिंदी में इसका रूपांतरण है। अब देखिए क्या लिखा है शिक्षकों के लिए। इस कहानी पर नाटक करने में बच्चों को बहुत मज़ा आएगा और क्रियाओं का क्रम समझने में भी सहायता मिलेगी। बच्चों को अपने सृजनात्मक विचारों को बताने के पूरे मौके दें। स्वयं क्रियाकलाप करने के लिए प्रेरित करें। यानी कि ये जो कहानी है उसका हम बच्चों से नाटक भी करवा सकते हैं किसी ओकेज़न पे, या फिर वैसे भी हम कक्षा में नाटक करवा सकते हैं बच्चों का। किसी को हम कौवा बना देंगे और किसी को हम चिड़िया बना देंगे, किसी को हम कुम्हार बना देंगे। ऐसे कर के वो अलग अलग पात्र बना देंगे और ऐसे वो कार्डबोर्ड से भी उनको हम, जैसे एक्ट होता है बहुत सारे स्कूलों में कि कोई कौवा बनता है, फिर कौवा के जैसे कार्डबोर्ड से उनका चोंच बना देना। ऐसे करके मतलब कि बच्चों को एक पात्र बनाया जा सकता है इसका और उनसे एक नाटक करवाया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। कौवे को कुल्हड़ की ज़रूरत क्यों पड़ी? पानी लेने के लिए। एक कुल्हड़ बनाने में किन किन लोगों ने कौवे की मदद की? तो आपने देखा कि वहाँ पर वो लोहार से खुरपी लेने गया, फिर मिट्टी लेने गया और फिर कुम्हार के पास आया। फिर कुल्हड़ बनाने के लिए कुम्हार को किस किस सामान की ज़रूरत पड़ी? तो ये सारे कुछ प्रश्न हैं जो भी आपने बच्चों को पढ़ाया है। ये प्रश्न आप उसके आधार पर पूछ सकते हैं। इससे पता चलेगा कि बच्चों ने कितनी गहराई से इस चैप्टर को सुना है, इस कहानी को सुना है। फिर देखते हैं कि मिट्टी का लड्डू, लड्डू से कटोरी। चिकनी मिट्टी को गूंदकर एक बड़ा लड्डू बनाओ। इस लड्डू से गड्ढा बनाकर उसे कटोरी जैसा रूप दो। अपनी कटोरी को सुखाओ और सजाओ। इसमें अपने मन की चीज़ें रखो। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है बच्चों को करने के लिए, मिट्टी का कटोरी बनाने के लिए। इससे उन्हें पता चलेगा कैसे कुम्हार भी बनाते हैं। फिर मिट्टी का सांप है, मिट्टी का सांप या सांप का बर्तन। तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं। अगर मिट्टी नहीं है अवेलेबल तो क्ले होता है ना, जो बच्चे बाहर से ख़रीदते हैं खेलने के लिए, उससे भी बनवाया जा सकता है। और ये वाली मिट्टी जो है उससे उन्हें ज़्यादा नेचुरल जो मिट्टी अगर है आसपास तो उससे भी बच्चे बना सकते हैं। मिट्टी की रोटी का बर्तन। तो ये कुछ एक्टिविटी थी जो मिट्टी से करवाई जा सकती थी। मिट्टी से बर्तन बनाते हुए कपड़े तो गंदे होंगे पर बच्चों को करके सीखने का आनंद भी मिलेगा। तो हाँ, तो कपड़े गंदे होंगे लेकिन इससे बच्चों को करके सीखने में बहुत मज़ा आएगा। और ये सारी चीज़ें जब बच्चे करते हैं ना तो उन्हें ज़्यादा एन्जॉयमेंट मिलता है। वैसे अगर स्कूल में ये सारी चीज़ें भी नहीं करवाई जाती हैं, फिर भी बच्चे जो हैं घर पर ही अगर खेलते हैं अपने दोस्तों के साथ छोटा छोटा ग्रुप बना करके, तो वो इन सारी चीज़ों से खेलते हैं। जैसे कि वो घर बनाते हैं ईंटों से सजा करके, फिर मिट्टियों से ही वो खाना बनाते हैं। तो छोटे छोटे वो लड्डू बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, ऐसा करते हैं। आजकल के बच्चे तो मतलब आज तो फ़ोन वगैरह ज़्यादा आ गया है, तो इन सारी चीज़ों से में कम लग रहे हैं। लेकिन जब फ़ोन नहीं था तो बच्चे ज़्यादातर खेलने का यही सारी चीज़ें से खेलते थे, मिट्टी से, खिलौनों से। बहुत साल पहले जब बर्तन नहीं थे तब लोग क्या करते थे? लोगों ने बर्तन क्यों बनाए होंगे? मान लो एक दिन दुनिया से सारे बर्तन गायब हो जाएं तो तुम्हारे घर में क्या होगा? तो यही है कि बच्चों को ये बताना है इसके माध्यम से। एक तो ये हो गया कि मिट्टी के बर्तन कौन बनाता है? कुम्हार है, कुम्हार के बारे में जानेंगे। फिर कैसे बनता है वो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे, उन्हें मज़ा आएगा। और अगर वो पात्र नाटक करेंगे एक एक पात्र बन के तो उन्हें पता चलेगा सबके बारे में। फिर दूसरा ये था कि उससे इन्हें ये पता चलेगा कि मिट्टी के बर्तन कब बनते थे और अब क्यों नहीं बनते हैं ज़्यादा मात्रा में, और अब क्यों केवल ओकेज़न्स, कुछ ख़ास ओकेज़न्स पे ही लोग मंगवाते हैं मिट्टी के बर्तन या किसी ख़ास चीज़ के लिए प्रयोग करते हैं। और पहले क्या था, उनके बुज़ुर्गों से, अपने बुज़ुर्गों से वो प्रश्न पूछ सकते हैं कि उनके समय में कैसे बर्तनों में लोग खाया करते थे, तो वो बता सकते हैं कि मिट्टी में या फिर पीतल में, स्टील में, जिसमें भी। तो यहाँ से ये भी पता चलेगा उन्हें कि पहले कुम्हारों का कितना बड़ा काम था और वो लोग बर्तन बनाते थे और लोग उसमें खाते थे, मिट्टी वाले में। और अब समय बदल गया है।
जानते हो, बहुत बहुत साल पहले एक समय ऐसा था जब लोगों के पास बर्तन ही नहीं थे, पर लोगों को खाने पीने की चीज़ों को पकाने और सामान रखने के लिए बर्तन की ज़रूरत पड़ने लगी। बहुत कोशिश करने और दिमाग लगाने के बाद लोग बर्तन बनाना सीख गए। शुरू में बनाए गए बर्तन पत्थर और मिट्टी के थे। पत्थर के बर्तन हाथों से खोद कर या कुरेद कर और मिट्टी के बर्तन गूंद कर हाथों से बनाए गए थे। लोगों ने यह भी खोज लिया कि मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाने के लिए उन्हें आग में पकाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उन लोगों ने खोज ली थी कि मतलब कि आग में उनको पकाया जाएगा तो ज़्यादा वो मजबूत बनेंगे, और फिर मिट्टी के बर्तन का ही वहाँ पर उपयोग ज़्यादा होता था। तो बस यही था इस चैप्टर में। और थोड़ा बहुत ये वाले सारे सेक्शंस आप देख लीजिएगा। शिक्षक बिंदु, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिया, 2 जगह पे बस दिया है शिक्षक बिंदु, और फिर कुम्हार के बारे में अगर कुछ क्वेश्चन आए तो वो देख लीजिएगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।